रफा पर इस्राएली हमले के बाद बरतानिया अचानक खामोश क्यों हो गया? क्या ऋषि सुनक और डेविड कैमरून के बयानात सिर्फ जबानी जमा खर्च थे? आजादी सहाफत का नारा लगाने वालों ने अल जजीरा की बंदिश पर क्यों कुछ नहीं कहा? तफसील जानने के लिए वीडियो आखिर तक मुलाहिजा करें। 3 माह से बरतानवी हुकूमत बारहा रफा पर इस्राएली हमले के बारे में खदशात का इजहार करती रही। इसके बावजूद जब इस हफ्ते इसराइल ने हमला किया तो बरतानवी हुकूमत ने खामोशी इख्तियार कर ली। कोई वजारती या सरकारी बयान या सोशल मीडिया की पोस्ट तक इस हवाले से जारी न हो सकी। गजा जंग पर काफी फिक्रमंद नजर आने वाले बरतानवी सेक्रेटरी खारजा डेविड कैमरून समेत वजीर आजम ऋषि सुनक, जिन्होंने मंगल को अपने आखिरी बयान में रफा पर इस्राएली फौजी कार्रवाई के हवाले से शदीद फिक्रमंदी का इजहार किया था, अचानक खामोशी साध ली है। इससे कबल भी वो कई बार अपने खदशात का इजहार करते नजर आए। Been very consistent that we are concerned, deeply concerned, about the prospect of a military incursion into Rafah, given the number of civilians that are sheltering there and the importance of that crossing for aid. I've made those points repeatedly to Prime Minister Netanyahu. मुबस्सिरीन के मुताबिक बरतानिया ने एक ऐसे मौके पर आलमी सतह पर रफा के लिए खड़े होने का मौका गंवा दिया है जब मिस्र ने भी रफा में इस्राएली फौजी कार्रवाई जारी रखने की सूरत में इसराइल से अमन मुआहदा मंसूख करने का इंदिया दे दिया है। याद रहे कि गजा जंग के आगाज पर बरतानिया ने खुलकर इस्राएली पॉलिसी की तायद की थी। It reminded me of when I was Prime Minister. There is no more important relationship for Britain than this partnership with the United States, and I'm glad to see that it's not only stronger than ever. The AUKUS agreement, the Atlantic Declaration, things that have been put in place since I left office, and I'm delighted that they're there and they make the relationship even stronger, and we're glad to be Foreign Secretary. इसराइली अखबार मारिफ के मुताबिक मिस्री हुक्काम ने अमरीकी इंटेलिजेंस के डायरेक्टर विलियम बर्न्स पर रफा में इस्राएली फौजी ऑपरेशन खत्म कराने के लिए शदीद दबाव डाला है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि गजा जंग के आगाज के बाद पहली मर्तबा मिस्र की जानिब से इमदादी ट्रकों से रफा क्रॉसिंग को खाली करने का कहा जा रहा है। याद रहे कि इसराइल के मुताबिक पीर के रोज शुरू होने वाली फौजी ऑपरेशन में रफा की जमीनी गुजरगाह की फलस्तीनी तरफ का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया गया है। बरतानवी हुकूमत ने इस हवाले से पार्लियामेंट को कोई वजारती बयान तक नहीं दिया। हालांकि रफा में पनागुज़ीन फलस्तीनियों की इतनी बड़ी तादाद के बावजूद इसराइली जारियत बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। जबकि 7 मई तक बरतानवी नायब सेक्रेटरी खारजा एंड्रयू मिचेल ने तबसरा करते हुए कहा था कि अब तक रफा में इसराइली फौजी कार्रवाई का कोई काबिल एतबार मंसूबा नजर नहीं आ रहा। Israel must facilitate immediate, uninterrupted humanitarian access in the south, especially the entry of fuel, and ensure protection of civilians and safe passage for those who wish to leave Rafah. As yet, we have not seen a credible plan to protect civilians. इससे कबल 3 मई को कैमरून ने सहाफत के आलमी दिन पर गजा में आजादी सहाफत पर कदगन लगाने की मजम्मत की थी, जबकि अल जजीरा पर पाबंदी लगाने पर बरतानिया मुकम्मल तौर पर खामोश रहा। याद रहे कि गुज़िश्ता नवंबर तक बरतानवी हुकूमत ने फलस्तीन में बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत ICC के दायरे अख्तियार को भी तस्लीम नहीं किया था। मुबस्सिरीन की जानिब से बरतानिया की गजा जंग और रफा में इसराइली जारियत के हवाले से बयानात को ज़बानी जिम्नास्टिक और पुरस्कार खामोशी को इसराइल के जारी जंगी जराइम में मुआवनत करार दिया जा रहा है। इस हवाले से आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। मजीद ऐसी मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।